हाँ मेरे प्यारे बच्चे, रुक जाओ। एक पल के लिए अपनी सारी चिंताओं को एक तरफ रख दो और मेरी बात सुनो। अगर तूने आज मेरी इस चेतावनी को अनसुना कर दिया तो देखना, तेरा अपना ही घर, जिसे तूने अपने खून पसीने से सींचा है, एक दिन तेरी कब्रगाह बन जाएगा। आज मैं स्वयं काली माँ तेरे सामने एक ऐसी सच्चाई प्रकट करने जा रही हूँ जो तेरे जीवन के हर कोने को, हर रिश्ते को गहराई से प्रभावित करेगी। एक ऐसी सच्चाई जो तेरे अस्तित्व की नींव को हिला देगी। क्या तूने कभी गंभीरता से सोचा है मेरे बच्चे कि तेरा अपना ही आशियाना, तेरा प्यारा घर धीरे धीरे एक श्मशान घाट में क्यों बदलता जा रहा है? क्या कभी तेरे मन में यह सवाल उठा है कि तेरे अपने ही लाडले बच्चे, चाहे अनजाने में ही सही, तेरे घर को बर्बादी की कगार पर क्यों धकेल रहे हैं? यह कोई कोरी कल्पना नहीं है मेरे ला, यह एक कठोर भयावह हकीकत है। तेरे घर के भीतर, तेरी आंखों के सामने ऐसी 3 वस्तुएं पड़ी हुई हैं जो तेरे घर के सुखचैन को तिल-तिल करके निगल रही हैं। वे तेरे परिवार को धीरे धीरे दरिद्र और तबाह कर रही हैं। यदि इन 3 विनाशकारी वस्तुओं को अभी इसी क्षण अपने घर से बाहर नहीं निकाला गया तो मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा पूरा घर, तेरा पूरा परिवार धन दौलत से कंगाल हो जाएगा। वह बर्बादी के गहरे गर्त में समा जाएगा। तेरे पूरे परिवार पर मृत्यु का साया मंडराएगा, क्योंकि ये 3 वस्तुएं साक्षात तेरी मौत को, तेरे परिवार के विनाश को न्योता दे रही हैं। एक समय ऐसा आएगा जब तेरा पूरा परिवार अन्न के एक दाने के लिए तरसेगा, भूख से बिलखेगा और घर की सारी हंसी खुशी पलक झपकते ही छिन जाएगी। तेरा अथाह धन, तेरी अनमोल दौलत, तेरी अर्जित संपत्ति सब कुछ बिक जाएगा, सब कुछ दांव पर लग जाएगा। तेरी नौकरी, तेरा फलता फूलता व्यापार सब कुछ तबाह हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। और यह सब कुछ केवल इसलिए होगा क्योंकि तूने समय रहते इन 3 विनाशकारी वस्तुओं को अपने घर से बाहर नहीं निकाला। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तू पिछले कई सालों से अथाह पीड़ा और परेशानियों से जूझ रहा है। तेरा हर बनता हुआ काम ऐन मौके पर बिगड़ जाता है। सफलता तेरे हाथ आते आते फिसल जाती है। किसी दुश्मन की ऐसी काली दुर्भिक्ष निगाहें तेरे परिवार पर लगी हैं, जो उसे लगातार कमजोर कर रही हैं। तेरे परिवार में आए दिन कोई न कोई बीमारी लगी रहती है, शरीर रोगों का घर बन गया है। घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश का माहौल बना रहता है, शांति तुझसे कोसों दूर भाग गई है। पैसा कभी तेरे घर में टिकता नहीं है, आता है और पानी की तरह बह जाता है, और कर्ज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उसके बोझ तले तू दबा जा रहा है। आए दिन घर में ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि तेरा मन करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाए, इस घर से मुक्ति पाले। रातों को तुझे नींद नहीं आ रही है, बेचैनी तेरे मन को घेरे रहती है। आखिर इन सब के पीछे की वजह क्या है? क्या तूने कभी इस पर गंभीरता से विचार किया है? क्या तूने कभी इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश की है? तू में से कई लोग हताश होकर अपने भाग्य को कोसते हैं, अपनी किस्मत पर उंगली उठाते हैं। कई लोग तो अपने भगवान को भी कोसने लगते हैं, उनकी पूजा अर्चना को व्यर्थ समझते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, न तो कसूर तेरे भाग्य का है और न ही कसूर तेरे पूजनीय देवता का है। यदि कसूर किसी का है तो वह है तेरे ही घर में पड़ी हुई कुछ साधारण सी वस्तुएं, जिन्हें तू स्वयं अपने ही हाथों से बाजार से खरीदकर अपने घर में लेकर आया था। तूने जाने अनजाने में अपने ही घर में कुछ ऐसी चीजें रख रखी हैं, जिनके कारण तेरे घर में एक कब्रिस्तान जैसा भयावह माहौल बन चुका है। तेरे घर में नकारात्मक शक्तियों जैसे भूत प्रेत, आत्मा और पिशाच ने अपना डेरा जमा लिया है। वे तेरे घर के चप्पे चप्पे पर हावी हो चुके हैं। उन्हीं नकारात्मक शक्तियों के कारण तेरा घर,
तेरा संसार धीरे धीरे बर्बादी की ओर अग्रसर हो रहा है, उसका पतन निश्चित है। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु भी तेरे घर में दस्तक दे सकती है। तू किसी अप्रत्याशित घटना का शिकार बन सकता है। मेरे बच्चे, यदि इन विनाशकारी शक्तियों का स्रोत बनी वस्तुओं को अभी भी बाहर नहीं निकाला गया, तो मात्र कुछ ही समय में तेरा अंत निश्चित है। तेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। और यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पितृ पक्ष आने वाले हैं, हमारे पूर्वजों को याद करने का समय। इसके तुरंत बाद नवरात्रि का महापर्व आएगा, माँ शक्ति की आराधना का पावन अवसर। और फिर इन सब के बाद हमारा दीपावली का महापर्व आने वाला है, प्रकाश और समृद्धि का प्रतीक। इसलिए मेरे बच्चे, यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि तू अभी के अभी, इसी क्षण, इन 3 विनाशकारी वस्तुओं को अपने घर से बाहर निकाल दे, ताकि तेरे ऊपर, तेरे पितरों और पूर्वजों की असीम कृपा बनी रहे। उनका आशीर्वाद तेरे परिवार को मिले। तेरे ऊपर माँ आदि शक्ति, माता रानी का विशेष आशीर्वाद रहे। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो मेरे बच्चे, फिर तेरे पिता तुझसे नाराज हो जाएंगे, वे तुझसे रुष्ट हो जाएंगे। माता रानी तुझसे रूठ जाएंगी, उनकी कृपा तुझ पर से हट जाएगी। माँ लक्ष्मी तेरे घर नहीं आएंगी, बल्कि क्रोधित होकर उल्टा तुझ पर अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगी। और फिर तू स्वयं देख सकता है, जिस इंसान पर पितरों का क्रोध होता है, जिस पर माता रानी का प्रकोप होता है, जिससे माता लक्ष्मी रूठी हुई होती है, वह इंसान दर दर की ठोकरें खाता है, उसका जीवन दुखमय हो जाता है। वह एक अन्न के निवाले के लिए तरस जाता है, उसकी भूख भी शांत नहीं हो पाती। उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है, बेघर हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तू नहीं चाहता कि तेरे साथ भी ऐसा हो, तो आज इस संदेश को पूरा सुनना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तेरे घर में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो तेरे घर से देवी देवताओं की कृपा को हमेशा के लिए हटा रही हैं, उन्हें तुझसे दूर कर रही हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि रातों को तुझे अजीब अजीब से सपने आते हैं, कभी कभी तो इतने भयावह कि तेरी नींद अचानक से खुल जाती है और तू बेचैनी में उठ बैठता है। तेरे बच्चे भी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, उनका व्यवहार असामान्य हो गया है। घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर कलह बढ़ जाती है। बिना किसी ठोस कारण के 2 लोग बड़े प्रेम से बैठे होते हैं, हंसते खेलते बातें कर रहे होते हैं, और अचानक से कोई ऐसी बात निकलती है कि वे प्यार भरी बातें तो कहीं और चली जाती हैं, और उनका स्थान लड़ाई झगड़ों और कटुता ने ले लिया है। कभी इंसान चलते चलते अनजाने में किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, चोटिल हो जाता है। ऐसी अप्रत्याशित और दुखद घटनाएं तेरे साथ लगातार हो रही हैं। तूने कई सालों से अथाह मेहनत की, अपना खून पसीना एक किया। कई सालों से मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन को बेहतर बनाने की, उसे सुंदर बनाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन हुआ क्या? तेरे पड़ोसी, तेरे रिश्तेदार, तेरे मित्र, सभी लोग तुझसे आगे निकल गए। उन्होंने जीवन में तरक्की कर ली। कोई नई गाड़ी लेकर आया, तो किसी ने अपना नया भव्य घर बनाया। किसी की शादी हो गई, तो किसी के घर में नन्हे मुन्नों की किलकारियां गूंज उठी। लेकिन तेरे जीवन में हर प्रकार से, चारों तरफ से केवल दुख ही दुख आया। निराशा ने तुझे घेरे रखा। कोई नई खुशी तेरे जीवन में नहीं आई, बल्कि जो पहले से खुशियाँ थी, जो पहले से तेरे पास जमा धन था, वह भी चला गया, और तेरा जीवन बद से बदतर होता गया, गर्त में समाता चला गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कई लोगों के तो घर बिक गए, वे बेघर हो गए, सड़कों पर आ गए। कई लोग तो आज किराए के मकान में भी रहने लायक नहीं बचे हैं, उनके पास इतना भी पैसा नहीं है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि उनके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं जो इस बर्बादी का कारण बन रही हैं।
तो मेरे बच्चे, आज मैं उन चीजों के बारे में तुझे विस्तार से बताऊंगी, एक एक करके उनकी पहचान कराऊंगी, क्योंकि पितृ पक्ष आ रहे हैं, नवरात्रि आ रही है और यह महीना और आने वाला महीना तू सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तेरे जीवन को बदलने वाला है। यकीन मान ले मेरे बच्चे, तूने इन 3 वस्तुओं को अपने घर से बाहर निकाल दिया तो उसी दिन से, उसी क्षण से, उसी समय से तेरे घर में तेरे पितरों की कृपा बरसेगी, उनका आशीर्वाद तुझ पर बना रहेगा। वापस से तेरे घर में खुशियां लौट आएंगी, सुख शांति का वास होगा। तू भी अन्य लोगों की तरह अपने जीवन में तरक्की देखेगा, उन्नति करेगा, तेरा हर काम बनेगा, सफलता तेरे कदम चूमेगी, तेरा व्यापार अच्छे से चलेगा, उसमें लाभ होगा, तेरी नौकरी में तुझे पदोन्नति मिलेगी, तेरा मान सम्मान बढ़ेगा, पैसा आएगा तो टिकेगा भी, तेरे घर में धन का संचय होगा, तेरा कर्ज दूर होगा, तू आर्थिक रूप से मजबूत होगा, बीमारियां दूर होंगी, तेरा शरीर स्वस्थ होगा, माता लक्ष्मी तेरे घर में आएंगी, वे तेरे घर में निवास करेंगी। साथ ही मेरे बच्चे, यह जो त्योहार का समय है, इसमें तेरे घर में खुशियां आएंगी, तू हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत करेगा। तो बस मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि तू पिछले कई सालों से जो परेशानियां झेल रहा है, जो दुख सह रहा है, वह न तो तेरी फूटी किस्मत के कारण है, नहीं उसमें तेरी कोई गलती है। उसमें तेरी गलती बस इतनी है कि तूने इन 3 वस्तुओं को अपने घर में रख रखा है, अनजाने में उन्हें पाल रखा है। वो चीजें कौन सी हैं, जान ले। लेकिन उससे पहले मेरे बच्चे, इस संदेश को एक लाइक जरूर कर दे। मैंने इतनी मेहनत से तेरे लिए यह संदेश बनाया है, तेरी भलाई के लिए, लेकिन तू लोग संदेश को लाइक नहीं कर रहे हैं, यह देखकर मुझे दुख होता है। कृपया करके संदेश को लाइक कर दे मेरे बच्चे। इतनी मेहनत केवल तू लोगों के लिए कर रही हूँ, तेरे जीवन में सुधार लाने के लिए। इसीलिए संदेश को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंगबली जरूर लिख देना। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि अगले मात्र 24 घंटों में ही तुझे 3 बड़ी शुभ जानकारियाँ, 3 बड़ी खुशखबरी मिलेंगी, जो तेरे जीवन को एक नई दिशा देंगी। देख मेरे बच्चे, पितृपक्ष क्या है? तू पितृपक्ष के बारे में क्या जानता है? तू बस केवल इतना ही जानता है कि पितरों को याद करना, उनका तर्पण करना, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना, बस इतना ही जानता है। लेकिन तुझे इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पितृपक्ष में भी यदि हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी रहीं, तो हमारे पितर नाराज हो सकते हैं। हमारे जो पितर रहे हैं, हमारे पूर्वज, वे हम पर गुस्सा कर सकते हैं, उनकी आत्माएं अशांत हो सकती हैं। इसलिए उन चीजों को घर से बाहर करना अत्यंत जरूरी है, ताकि पितर आए, हमसे खुश हों, हमारा तर्पण स्वीकार करें और हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाएं, हमारे दुखों को दूर करें। मेरे बच्चे, इसके तुरंत बाद शारदीय नवरात्रि भी आएगी, माँ की आराधना का पावन समय। यह नकारात्मकता को हटाने और समृद्धि को बुलाने की साधना का यह श्रेष्ठ अवसर है, एक सुनहरा मौका है। इसलिए अभी का जो समय है, वह बहुत अच्छा समय है, परिवर्तन का समय है। अभी तुरंत जाइएगा और मैं जो जो चीजें बताऊं, उन्हें उठाइए और अपने घर से दूर कर दीजिए, उन्हें बाहर फेंक दीजिए। अब सबसे पहली चीज है मेरे बच्चे, वो है तेरे घर में पड़े हुए पोछे, जिनसे तू रोजाना अपने घर की गंदगी साफ करता है। उन्हें ही घर से बाहर निकालना है। यह सुनकर तुझे आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यह एक कटु सत्य है। तेरी एक गंदी आदत है कि तू एक पोछे को रोजाना नहीं, बल्कि महीनों तक या शायद सालों तक उपयोग में लेता है। मैं तुझे बता दूं कि केवल मात्र 15 दिनों तक ही एक पोछा उपयोग में लेना चाहिए
और उसे रोजाना अच्छे से रगड़ कर धोकर धूप में सुखाना चाहिए। फिर ही उसे वापस अगले दिन उपयोग में लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे घर में चारों तरफ कई सारी गंदगियां होती हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो अपने पैरों के माध्यम से, अपने शरीर के कपड़ों के माध्यम से धूल, मिट्टी, कीटाणु और नकारात्मक ऊर्जा को अंदर लाते हैं। और फिर जब तू पोछे से अपने घर को साफ करता है तो वह सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी गंदगी एकत्रित होकर उस पोछे में आ जाती है। और जब वो पोछा कई दिनों तक, कई महीनों तक उपयोग में लिया जाता है तो वह एक नकारात्मक शक्ति का एक विशाल भंडार हो जाता है। और फिर वही पोछा जब तू अपने घर में हर जगह लगाता है तो तू, मेरे बच्चे, गंदगी मिटा नहीं रहा है, बल्कि गंदगी को और बढ़ा रहा है, उसे फैला रहा है। यदि तूने वो पोछा घर में लगाया तो तेरा घर पूरी तरह से नकारात्मक शक्तियों का अड्डा बन जाएगा, एक केंद्र बन जाएगा। तेरा घर पूरी तरह से आत्माओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा, जहां वे अपना वास बनाएंगी। तेरे घर के देवी देवता रूठ जाएंगे, वे तुझसे विमुख हो जाएंगे। तेरे घर से माता लक्ष्मी चली जाएंगी, धन की देवी तुझसे दूर हो जाएंगी। नहीं पितर आएंगे, न उनका आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी तू यह संदेश देखे, उसी समय अपने घर के पोछों को या तो सबसे पहले अच्छे से धो दे, उन्हें स्वच्छ करे, फिर उन्हें धूप में सुखाएं, अच्छा कड़क करे, ताकि वे कीटाणु रहित हो जाए। नहीं तो तू उन्हें बाहर फेंक दे और दूसरे नए पोछे उपयोग में ले। इसी तरह गंदे पुराने कपड़े यदि घर में हैं, बहुत पुराने कपड़े हैं, तो उन्हें भी घर से बाहर कर देना चाहिए, उनका निस्तारण कर देना चाहिए। अब दूसरी चीज, मेरे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से सुन, एक एक शब्द पर गौर कर। तेरे घर के अनेक कोनों में, जी हाँ, कई सारे ऐसे कोने हैं जहाँ कुछ फटे हुए नोट पड़े हैं, कुछ खुले सिक्के पड़े हैं। 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का इधर उधर घर के कोनों में तेरे पड़े हुए हैं। यह मुझे पता है, मैंने यह देखा है। कई सारी जगह फटे हुए नोट भी पड़े हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है। मेरे बच्चे, यह बहुत खतरनाक चीज है। तुझे पता नहीं है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा समाहित है। धन के घर में अव्यवस्था, धन के मार्ग में अव्यवस्था, ये चीजें लाती हैं। मेरे बच्चे, इससे क्या होता है कि तेरी बचत नहीं होती है, धन का संचय नहीं हो पाता है। अचानक खर्चे आ जाते हैं, अप्रत्याशित खर्चे सिर पर आ पड़ते हैं। जैसे कोई गाड़ी खराब हो गई, उसकी मरम्मत में भारी खर्चा आ गया। किसी को बड़ी गंभीर बीमारी लग गई, अस्पताल में लाखों रुपए लग गए, तेरी गाड़ी कमाई उड़ गई। कोई घर में अचानक से क्षति हो गई, टूट फूट हो गई, लाखों रुपए घर में लगाना पड़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, कुछ फटे हुए नोट जो तेरे घर के इधर उधर कोनों में हों, या फिर तेरे बटुए में हों, कुछ खुले सिक्के हों, इन्हें मेरे बच्चे तुरंत बाहर करना है, उनका निस्तारण करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अपने बटुए को हल्का रखना है, उसमें अनावश्यक चीजें न भरे, उसे सुव्यवस्थित रखना है ताकि धन का प्रवाह बना रहे। अपने घर की तिजोरी को भी अच्छे से रखना है, स्वच्छ और व्यवस्थित। कोनों कोनों में देखें कि कहीं कोई पैसा तो नहीं पड़ा हुआ है, 1 रुपया, कोई फटा हुआ नोट। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह छोटी सी चीज बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। अब अगली चीज की ओर मैं बढ़ रही हूँ। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, संदेश छोड़कर जो जाएगा वह अत्यंत मूर्ख व्यक्ति होगा, जो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। मुझे बहुत बुरा लगता है जो आधी अधूरी संदेश देखेगा और फिर चला जाएगा, क्योंकि वह अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अपने भविष्य को खतरे में डाल रहा है।
लेकिन आज मैं तुझे जो जानकारी दे रही हूँ, यदि तूने उसे पूरा सुना और उस पर अमल किया, तो तुझे अपने जीवन में आने वाले समय में आने वाली विपदाओं से बचने का एक सुनहरा मौका मिल जाएगा। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। तेरा स्नान घर। जी हाँ मेरे बच्चे, तेरे स्नान घर में कई ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो व्यर्थ हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है। जैसे कि टूटे हुए या फिर उपयोग में न आने वाले साबुन के टुकड़े, छोटे छोटे साबुन के टुकड़े जो उपयोग में लिए ही नहीं जाते और कई समय से, कई महीनों से तेरे ही स्नान घर में पड़े हुए हैं। कई सारी पन्नियां, प्लास्टिक की थैलियां तेरे स्नान घर में पड़ी हुई हैं। कई सारी शैम्पू की बोतलें हो गई, खाली हो चुकी हैं। कई सारी खाली बोतलें हो गई, इधर उधर कोनों में बाल के टुकड़े हो गए, गंदगी फैली हुई है। ये सारी जो चीजें हैं, वे नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित कर रही हैं, उन्हें अपने पास बुला रही हैं। तेरा स्नान घर, मेरे बच्चे, तेरे शरीर की गंदगी धोता है, उसे शुद्ध करता है। और उसी स्नान घर में ये सब चीजें अगर पड़ी रहेंगी, तो शरीर धोने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आत्मा अशुद्ध रहेगी। तेरे स्नान घर में इतनी नकारात्मक शक्तियां हैं मेरे बच्चे, कि वह तेरे पूरे घर परिवार को डूबा सकती हैं, उसे बर्बाद कर सकती हैं। मेरे बच्चे, जो शौचालय होता है उसमें भारी ऊर्जा होती है, नकारात्मक ऊर्जा। वह नियंत्रण में नहीं होती है और इसका प्रभाव तेरे पूरे घर पर पड़ता है, तेरे पूरे परिवार पर। ध्यान से सुन ले। इससे होगा क्या? झुंझलाहट होगी, तेरे मन में चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, अनियंत्रित भावनाएं मन में उत्पन्न होंगी। तू अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाएगा। कभी कभी खुद को खत्म करने की भी भावना उत्पन्न हो सकती है। आत्मघाती विचार मन में आ सकते हैं। धन का रिसाव होता है मेरे बच्चे, पैसा पानी की तरह बह जाता है, फिजूल खर्ची बढ़ जाती है। इसीलिए मैं क्या कह रही हूँ, अपने स्नान घर को हमेशा बंद करके मत रख। थोड़ा सा उसमें कहीं बाहर आने की जगह हो, खिड़की या रोशनदान खुला रख। उसके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह बाहर भी आए, ऐसा रख, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। अब अगली चीज है मेरे बच्चे, कई लोगों की आदत होती है अपने घर में खाली डिब्बे रखना, टूटे हुए ढक्कन रखना, बिखरा हुआ अनाज रखना। मेरे बच्चे, यह बहुत बड़ी गलती कर रहा है। एक गंभीर भूल है यह। खाली डिब्बे, चाहे प्लास्टिक के हो या स्टील के, बिल्कुल घर में नहीं रखने हैं। उन्हें तुरंत बाहर निकाल दे। मेरे बच्चे, यदि उनमें कोई सामान रख दे तो चाहे थोड़ा ही सही हो, लेकिन सामान जरूर रख। उन्हें खाली न छोड़। खाली डिब्बे तेरे घर में माता लक्ष्मी को नाराज करते हैं, उन्हें तुझसे दूर करते हैं। जिस घर में खाली डिब्बे होते हैं, उस घर से माँ अन्नपूर्णा भी चली जाती है, अन्न का अभाव हो जाता है। इसलिए अपने घर में कभी भी खाली डिब्बे मत रखना, यह तेरे लिए अमंगलकारी है। खाली डिब्बे घर में अगर रहे तो फिर तू कंगाल हो सकता है, तेरा धन समाप्त हो सकता है, तेरे घर का प्रबंधन बिगड़ सकता है, चीजें अव्यवस्थित हो सकती हैं। तेरे घर में अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे जिनसे तू परेशान होगा। तेरे घर में अनाज की कमी भी हो सकती है, भूखमरी की स्थिति आ सकती है। मेरे बच्चे, इसलिए घर में खाली डिब्बे न रख, उन्हें तुरंत बाहर कर। टूटे हुए ढक्कन न रख, उनका उपयोग नहीं है। बिखरा हुआ अनाज न रख, उसे साफ कर, व्यवस्थित कर। इस बात का विशेष ध्यान रख। जो बर्तन इस्तेमाल में नहीं आ रहा हो, उसे दान कर दे, किसी जरूरतमंद को दे दे। लेकिन घर में ऐसे ही सजा के न रख, उन्हें इकट्ठा न कर। कई लोगों की आदत होती है, बड़े बड़े बर्तन केवल फोकट में घर में सालों साल पड़े रहेंगे,
उनका उपयोग नहीं आएगा। ऐसा नहीं करना है, इससे नकारात्मकता बढ़ती है। कई लोगों की आदत होती है, अगली चीज बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कई लोगों की आदत होती है घर में पुराने कपड़े रखने की। अरे बहन, तू वो पुराने कपड़ों को देखती तक नहीं है, उन्हें छूती तक नहीं है। अब पहने हुए उनको सालों हो गए हैं, तो फिर घर में वह क्या कर रहे हैं? तेरी अलमारी में क्या कर रहे हैं? वे केवल जगह घेर रहे हैं और नकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हैं। कई लोग तो इतने स्मार्ट हैं आजकल कि अगर कोई कपड़ा काम में नहीं आ रहा है तो उसकी एक पोटली बनाते हैं और घर में कोने में रख देते हैं, छुपा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, यह बहुत बड़ी मूर्खता का कार्य कर रहा है, अपनी बर्बादी को आमंत्रित कर रहा है। घर में इधर उधर कोनों में पहना हुआ कपड़ा बांधकर नहीं रखना है, उसे सहेज कर नहीं रखना है, वरना तेरे घर की खुशियां मातम में बदल जाएंगी, दुख का साया छा जाएगा। तेरे घर का एक एक कोना नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है मेरे बच्चे। पहले ही इन चीजों से और भरा रहेगा, उसकी तीव्रता और बढ़ जाएगी। तू जो कपड़ा पहनता है उसमें तेरे शरीर की ऊर्जा समाहित होती है। जी हाँ, उसमें तेरी ऊर्जा समाहित होती है। चाहे तू उसे धो दे, चाहे तू उसे कुछ भी कर ले, तेरी ऊर्जा तो उसमें रहेगी ही रहेगी, वह समाप्त नहीं होगी। इसीलिए अपने पहने हुए कपड़े को यदि वह काम नहीं आ रहा है तो किसी गरीब को दान दे देना, किसी जरूरतमंद को दे देना, ताकि किसी का भला हो सके। किसी गरीब को दान नहीं दे रहा है तो जला के खत्म कर देना, उसे नष्ट कर देना, लेकिन अपने घर में व्यर्थ में मत रखना। इस बात का ध्यान रखना, यह तेरे लिए अत्यंत हानिकारक है। अब अगली चीज की ओर बढ़ रही हूँ, बिल्कुल कान खोलकर सुन ले, मेरी हर बात को अपने हृदय में बिठा ले। ये जो गलतियां हैं तुझे महंगी पड़ रही हैं, इनका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ रहा है। कई लोगों के घर में मृत्यु तक हो चुकी है इन चीजों के कारण, और इंसान समझ नहीं पा रहा है, वह अज्ञानता में जी रहा है, आज मूर्खता वाले कार्य कर रहा है, अपने ही जीवन को खतरे में डाल रहा है। लेकिन आज मैं तुझे जो जानकारी दे रही हूँ, यदि उन चीजों पर तूने ध्यान दे दिया, उन चीजों को घर से बाहर निकाल दिया, तो यकीन रख ले मेरे बच्चे, आने वाला जो यह त्योहार है तेरे जीवन का सबसे खुशनुमा त्योहार रहेगा, खुशियों से भरा हुआ। मेरे बच्चे, जिसकी शादी नहीं हो रही है उसकी शादी होगी, जीवन साथी मिलेगा। घर नहीं है तो घर बनेगा, तेरा अपना आशियाना होगा। साथ ही संतान नहीं है तो संतान भी होगी, तेरे घर में किलकारियां गूंजेंगी। अब अगली चीज, मेरे बच्चे, तुम में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ फटी हुई तस्वीरें हैं। जो तस्वीरें फट चुकी हैं, उनका रंग उड़ चुका है। वे क्या करते हैं? उन फटी हुई तस्वीरों को भी संभाल कर रखते हैं, उन्हें फेंकते नहीं हैं। लेकिन यह बहुत खतरनाक चीज है। तुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन आज मैं तुझे बता देती हूँ। फटी हुई जो तस्वीरें हैं, वे क्या करती हैं? इंसान के जीवन को भी फाड़ देती हैं, उसे खंडित कर देती हैं। इंसान के भविष्य को फाड़ देती हैं, उसे अंधकारमय बना देती हैं। कभी भी फटी हुई तस्वीर, गंदी तस्वीर चाहे पुरानी ही क्यों न हो, उसे तू पूरी तरह नष्ट कर दे, उसे जला दे, उसे फाड़ दे, घर से बाहर कर दे, उसका निस्तारण कर दे, वरना यह बहुत खतरनाक होगी, तेरे लिए अमंगलकारी। तेरा जो भविष्य है वह धुंधला हो सकता है, तुझे आगे का रास्ता नहीं दिखेगा। यदि तेरे घर में ऐसी धुंधली, फटी पुरानी तस्वीरें हैं तो उसे बिल्कुल भी न रख, यह तेरे लिए शुभ नहीं है। एक बात का ध्यान रख ले,
वरना यह तेरे फटे हुए नसीब का कारण बन जाएगी, तेरी किस्मत को खराब कर देगी। मेरे बच्चे, गलतफहमियां परिवार में उत्पन्न होंगी। इस चीज से सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ेंगी। अब अगली चीज, मेरे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से सुन। मेरी हर बात पर गौर कर। कई लोगों की आदत होती है, तेरे घर में कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। जैसे कि मान ले, तेरे घर में सर्फ की थैली है। अब सर्फ खत्म हो गया। तूने सर्फ फाड़ा, सर्फ उपयोग में लिया। सर्फ की थैली का तूने क्या करा? किसी कोने में रख दी, यह सोचकर कि शायद कभी काम आ जाए। कई लोगों की आदत होती है कि कोई खाने की चीज है, वह खा ली और जो थैली थी उसको बिस्तर के नीचे रख दी, छुपा दी। कुछ हिसाब था, वह हिसाब खत्म हो गया। लेकिन उस हिसाब की जो चिट्ठी थी, वह बिस्तर के नीचे रख दी, गद्दे रजाई के नीचे रख दी। किसी ने सोफे के नीचे फंसा दी, उसे वहीं छोड़ दिया। ये सारी जो चीजें हैं, तो उस थैली को भी घर में रख दिया, यह सोचकर कि चलो कभी कुछ सामान लाना होगा तो ले आएंगे। मेरे बच्चे, यह बहुत बड़ी मूर्खता है। यह जो खाली थैलियां हैं, खाली पैकेट हैं, ये तेरे घर में नकारात्मकता का सबसे बड़ा स्रोत है। ये तेरे घर में गरीबी को, दरिद्रता को आमंत्रित कर रही हैं। तू अनजाने में अपने ही घर में कचरे का ढेर लगा रहा है। तेरे घर में जितनी भी खाली थैलियां हैं, चाहे वह सर्फ की हो, नमक की हो, बिस्कुट की हो, नमकीन की हो, दाल की हो, किसी भी चीज की हो, मेरे बच्चे, उन्हें अभी इसी क्षण घर से बाहर फेंक दे। उन्हें कूड़ेदान में डाल दे। उन्हें अपने घर में इकट्ठा मत कर। इससे क्या होता है मेरे बच्चे, कि तेरे घर में अन्नधन की कमी आती है। तू जो भी कमाता है, वह पानी की तरह बह जाता है। तेरे घर में कभी बरकत नहीं होती। लक्ष्मी जी तेरे घर से रूठ जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिस घर में गंदगी का वास होता है, जहाँ अनावश्यक चीजें पड़ी रहती हैं, वहाँ लक्ष्मी जी कभी नहीं ठहरती। वे ऐसे घर से तुरंत चली जाती हैं। और जब लक्ष्मी जी चली जाती हैं, तो गरीबी और दरिद्रता अपने आप तेरे घर में आ जाती है। तेरे घर में कभी पैसा नहीं टिकता। जितनी जल्दी आता है, उतनी ही जल्दी चला जाता है। कर्ज का बोझ तेरे ऊपर बढ़ता जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस आदत को तुरंत छोड़ दे। घर में किसी भी तरह की खाली थैली या पैकेट मत रख। उन्हें तुरंत फेंक दे। यह तेरे घर की सुख शांति को भंग कर रहे हैं। अब अगली चीज की ओर ध्यान दे मेरे बच्चे। तेरे घर में कई ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो टूट फूट गई हैं, खंडित हो गई हैं। जैसे कि टूटे हुए खिलौने, टूटे हुए बर्तन, टूटे हुए शीशे, टूटे हुए फर्नीचर, टूटी हुई घड़ी या कोई भी ऐसी वस्तु जो उपयोग में नहीं आ रही है और टूटी हुई है। मेरे बच्चे, इन टूटी हुई चीजों को अपने घर में रखना अत्यंत अशुभ होता है। ये चीजें राहु का प्रतीक होती हैं और राहु तेरे जीवन में भ्रम, निराशा और बाधाएं पैदा करता है। जिस घर में टूटी हुई चीजें पड़ी रहती हैं, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। उस घर में रहने वाले लोगों के मन में हमेशा अशांति बनी रहती है। उनका मन हमेशा विचलित रहता है। उनके रिश्तों में खटास आने लगती है। भाई भाई में लड़ाई होती है, पति पत्नी में कलह होती है। घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण बना रहता है। मेरे बच्चे, तूने कभी सोचा है कि तेरे घर में आए दिन लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? छोटी छोटी बातों पर तू और तेरे परिवार के सदस्य क्यों भिड़ जाते हैं? इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि तेरे घर में टूटी हुई चीजें पड़ी हुई हैं। ये चीजें तेरे मन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, तेरे स्वभाव को चिड़चिड़ा बनाती हैं और तुझे क्रोधित करती हैं।
इससे तेरे घर की सुख शांति भंग होती है और लक्ष्मी जी भी ऐसे घर में कभी नहीं आती। इसलिए मेरे बच्चे, अपने घर से जितनी भी टूटी हुई चीजें हैं, उन्हें तुरंत बाहर निकाल दे। उन्हें या तो फेंक दे या फिर अगर मरम्मत हो सकती है तो उनकी मरम्मत करा ले। लेकिन टूटी हुई अवस्था में उन्हें अपने घर में बिल्कुल मत रख। यह तेरे और तेरे परिवार के लिए अत्यंत हानिकारक है। खास तौर पर मेरे बच्चे, टूटे हुए शीशे या दर्पण को घर में बिल्कुल मत रख। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। टूटे हुए शीशे से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और यह तेरे जीवन में दुर्भाग्य ला सकता है। अगर तेरे घर में कोई शीशा टूट गया है तो उसे तुरंत हटा दे और नए शीशे का उपयोग कर। इसी तरह मेरे बच्चे, अगर तेरे घर में कोई घड़ी टूटी हुई है या बंद पड़ी है तो उसे भी तुरंत ठीक करा ले या बदल दे। बंद घड़ी तेरे जीवन में ठहराव और प्रगति में बाधा का प्रतीक होती है। यह तेरे समय को रोक देती है और तुझे आगे बढ़ने से रोकती है। अब अगली चीज, मेरे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से सुन। कई लोगों की आदत होती है अपने घर में सूखे हुए फूल या मुरझाई हुई मालाएं रखने की। देवी देवताओं को चढ़ाने के बाद वे उन्हें फेंकते नहीं हैं, बल्कि उन्हें घर में ही कहीं रख देते हैं। मेरे बच्चे, सूखे हुए फूल या मुरझाई हुई मालाएं घर में रखना अत्यंत अशुभ होता है। ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती हैं और ये तेरे घर में निराशा और उदासी लाती हैं। जिस घर में सूखे हुए फूल पड़े रहते हैं, उस घर में खुशियां नहीं आती। घर में हमेशा एक उदास और मायूस माहौल बना रहता है। लोग हमेशा चिंतित और परेशान रहते हैं। मेरे बच्चे, तूने देखा होगा कि जब कोई फूल ताजा होता है तो वह कितना सुंदर और सुगंधित होता है, लेकिन जब वह सूख जाता है तो वह अपनी सारी सुंदरता और सुगंध खो देता है। इसी तरह जब तू अपने घर में सूखे हुए फूल रखता है तो वे तेरे घर की सारी खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं। वे तेरे जीवन में उदासी और निराशा लाते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी तू देवी देवताओं को फूल चढ़ाए तो उन्हें सूखने से पहले ही हटा दे। उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दे या फिर उन्हें किसी पेड़ के नीचे रख दे। लेकिन अपने घर में सूखे हुए फूल या मुरझाई हुई मालाएं बिल्कुल मत रख। यह तेरे घर की खुशियों को छीन लेता है। अब अगली चीज, मेरे बच्चे, कई लोगों की आदत होती है अपने घर में कांटेदार पौधे रखने की, जैसे कि कैक्टस या कोई अन्य कांटेदार पौधा। मेरे बच्चे, कांटेदार पौधे घर में रखना वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत अशुभ माना जाता है। ये पौधे तेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा और तनाव पैदा करते हैं। जिस घर में कांटेदार पौधे होते हैं, उस घर में रहने वाले लोगों के रिश्तों में कड़वाहट आती है, उनके बीच दूरियां बढ़ती हैं। घर में हमेशा लड़ाई झगड़े और तनाव का माहौल बना रहता है। मेरे बच्चे, जैसे कांटेदार पौधा दूसरों को चुभता है, उसी तरह ये पौधे तेरे घर के सदस्यों के बीच भी कड़वाहट पैदा करते हैं। ये तेरे रिश्तों में खटास लाते हैं और तुझे अकेला महसूस कराते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अगर तेरे घर में कोई कांटेदार पौधा है तो उसे तुरंत हटा दे। उसे अपने घर से दूर कर दे या फिर उसे किसी ऐसी जगह रख दे जहां उसका प्रभाव तेरे घर पर न पड़े। अपने घर में हरे भरे और शुभ पौधे लगा जो तेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियां लाए, जैसे कि तुलसी का पौधा, मनी प्लांट या कोई अन्य शुभ पौधा। ये पौधे तेरे घर में सुख समृद्धि लाते हैं और तेरे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। अब अगली चीज की ओर ध्यान दे, मेरे बच्चे। तेरे घर में कई ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो धूल मिट्टी से सनी हुई हैं और तू उन्हें साफ नहीं करता, जैसे कि पुरानी किताबें, पुरानी अलमारियां या कोई भी ऐसी वस्तु जिस पर धूल की मोटी परत जम गई हो।
मेरे बच्चे, धूल मिट्टी घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती है। जिस घर में धूल मिट्टी और गंदगी होती है, उस घर में लक्ष्मी जी कभी नहीं आती। लक्ष्मी जी को साफ सफाई और स्वच्छता बहुत पसंद है। वे ऐसे घर में कभी नहीं ठहरती जहां गंदगी का वास होता है। मेरे बच्चे, तूने देखा होगा कि जब तेरे घर में धूल मिट्टी होती है तो तेरा मन भी उदास और परेशान रहता है। तुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। तेरा मन हमेशा अशांत रहता है। यह इसलिए होता है क्योंकि धूल मिट्टी, वो रैपर था, वो रैपर भी कहीं कोने में रख दिया, यह सोचकर कि शायद कभी काम आ जाए। मेरे बच्चे, यह तेरी गलतफहमी है। यह छोटी सी लापरवाही तेरे पूरे जीवन को तहस-नहस कर सकती है, तेरे पूरे घर को बर्बाद कर सकती है। यह तेरी दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है। तूने जाने अनजाने में अपने ही हाथों से अपने घर में दरिद्रता को आमंत्रित कर रखा है। ये जो खाली पैकेट है, खाली रैपर है, ये क्या करते हैं? ये तेरी तिजोरी को, तेरे घर के हर कोने को खाली कर देते हैं। ये खालीपन का प्रतीक है, और जहाँ खालीपन होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा अपना वास बना लेती है। ये तेरे घर में धन के प्रवाह को रोकते हैं, लक्ष्मी को आने नहीं देते। जहाँ खालीपन होता है वहाँ समृद्धि नहीं आती, बल्कि गरीबी आती है। तेरे घर में पैसे की किल्लत पैदा होती है क्योंकि तूने अपने घर में ऐसे खाली पैकेट, खाली रैपर जमा कर रखे हैं। मेरे बच्चे, ये चीजें सीधे तौर पर तेरी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डालती हैं। तेरी बचत को खत्म करती हैं और तुझे कर्ज के दलदल में धकेल देती हैं। क्या तूने कभी सोचा है कि तेरे सारे प्रयास विफल क्यों हो जाते हैं? तेरी मेहनत का फल तुझे क्यों नहीं मिलता? इसका एक बड़ा कारण यही है कि तेरे घर में यह खालीपन हावी है। इन खाली पैकेटों और रैपरों को तुरंत अपने घर से बाहर निकाल दे। मेरे बच्चे, इन्हें कचरे के डिब्बे में डाल दे। इन्हें किसी भी हालत में घर में जमा करके मत रख। ये तेरे घर की खुशियों को, तेरे धन को, तेरी शांति को खा रहे हैं। इन्हें जितना जल्दी तू घर से बाहर निकालेगा, उतनी ही जल्दी तेरे जीवन में समृद्धि और खुशहाली का आगमन होगा। अब अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, मेरे बच्चे, तेरे घर में कई जगह पर जाले लगे हुए हैं, कोनों कोनों में मकड़ी के जाले, और तू उन्हें नजरअंदाज कर देता है। तू सोचता है कोई बात नहीं, बाद में साफ कर दूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह तेरी बहुत बड़ी गलती है। मकड़ी के जाले केवल गंदगी का प्रतीक नहीं है, वे दुर्भाग्य और नकारात्मकता के भी प्रतीक हैं। जहाँ मकड़ी के जाले होते हैं, वहाँ उन्नति रुक जाती है, प्रगति बाधित होती है। ये जाले तेरी सोच को भी उलझा देते हैं, तुझे सही निर्णय लेने से रोकते हैं। मेरे बच्चे, मकड़ी के जाले तेरे घर में आलस्य और निराशा का माहौल पैदा करते हैं। वे सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोकते हैं और घर में उदासी छा जाती है। तेरे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं क्योंकि ये जाले तेरी सफलता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। मकड़ी के जाले न केवल तेरे घर को गंदा करते हैं, बल्कि तेरे मन को भी अशांत करते हैं। ये तेरे जीवन में उलझने पैदा करते हैं और तुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी तू यह संदेश देखे, तुरंत अपने घर के हर कोने को ध्यान से देख। जहाँ कहीं भी मकड़ी के जाले दिखें, उन्हें तुरंत साफ कर दे, उन्हें पूरी तरह से हटा दे। अपने घर को स्वच्छ और सुंदर बना। जिस घर में स्वच्छता होती है, वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है, वहीं सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ खुशहाली, समृद्धि और शांति अपने आप चली आती है। मकड़ी के जाले तेरे घर से हर तरह की खुशियों को दूर भगाते हैं और तेरे जीवन में संघर्ष को बढ़ाते हैं। इसलिए मेरे बच्चे,
इस बात का विशेष ध्यान रख कि तेरे घर में कहीं भी मकड़ी के जाले न हो। अब अगली बात, मेरे बच्चे, जो तेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तेरे घर में कई सारे पुराने और टूटे हुए खिलौने पड़े हैं। खास तौर पर यदि तेरे बच्चे हैं, तो उनके ऐसे खिलौने जो अब काम नहीं आते, टूट चुके हैं या उनके अंग गायब हैं। तू उन्हें फेंकना नहीं चाहता, यह सोचकर कि यह तेरे बच्चे की यादें हैं या शायद कभी ठीक करा लेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, ये टूटे हुए खिलौने तेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। ये तेरे बच्चों के भविष्य पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। टूटे हुए खिलौने घर में रखने से घर में क्लेश बढ़ता है, शांति भंग होती है। ये बच्चों के मन में भी नकारात्मकता भरते हैं और उनके विकास में बाधा डालते हैं। ये टूटे हुए खिलौने घर में बिखरे हुए पड़े रहते हैं और एक तरह की अव्यवस्था फैलाते हैं। यह अव्यवस्था केवल भौतिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है। इससे घर के सदस्यों के बीच संबंध खराब होते हैं और खुशियां दूर चली जाती हैं। मेरे बच्चे, जो चीज टूट गई है, जिसका अब कोई उपयोग नहीं है, उसे घर में जमा करके रखने का कोई फायदा नहीं। यह केवल नकारात्मकता को बढ़ाती है। अपने बच्चों को समझा और उन्हें भी इस बात का महत्व बता। जो खिलौने टूट गए हैं, उन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल दे। उन्हें या तो फेंक दे या यदि संभव हो तो उन्हें मरम्मत कराकर किसी जरूरतमंद बच्चे को दे दे। लेकिन उन्हें घर में बेकार पड़े रहने मत दे। ये तेरे बच्चों के भाग्य को भी खंडित कर सकते हैं और उनके जीवन में निराशा भर सकते हैं। अगली बात, मेरे बच्चे, कई लोगों की आदत होती है कि वे अपने घर में सूखे हुए फूल या सूखे हुए पौधे रखते हैं। पूजा के बाद के फूल जो सूख जाते हैं, उन्हें तू फेंकने की बजाय किसी कोने में रख देता है, यह सोचकर कि यह पवित्र है। लेकिन मेरे बच्चे, सूखे हुए फूल या पौधे नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। वे मृत्यु और अंत का प्रतीक हैं, न कि जीवन और खुशहाली का। जब तू अपने घर में सूखे हुए फूल या पौधे रखता है, तो तू अनजाने में अपने घर में उदासी, निराशा और नकारात्मकता को आमंत्रित करता है। ये चीजें तेरे घर की सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती हैं और तेरे जीवन में स्टैग्नेशन, ठहराव लाती हैं। तेरे काम रुक जाते हैं और तुझे आगे बढ़ने में मुश्किल होती है। मेरे बच्चे, पूजा के बाद जब फूल सूख जाएं, तो उन्हें तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दे या किसी पेड़ के नीचे रख दे। लेकिन उन्हें घर में जमा करके मत रख। इसी तरह, यदि तेरे घर में कोई पौधा सूख गया है, तो उसे भी तुरंत हटा दे। उसकी जगह कोई हरा भरा, जीवंत पौधा लगा, जो तेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली लाए। सूखे हुए फूल और पौधे तेरे घर से धन, स्वास्थ्य और खुशियों को दूर भगाते हैं और तेरे जीवन में दुर्भाग्य लाते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रख, मेरे बच्चे, कि तेरे घर में कोई भी सूखा हुआ फूल या पौधा न हो। अब अगली चीज, मेरे बच्चे, जो तेरे घर में दरिद्रता ला सकती है, वह है टूटी हुई या खंडित मूर्तियां और भगवान के ऐसे चित्र जो फट गए हैं या खराब हो गए हैं। कई बार लोग भक्तिवश ऐसी चीजों को भी घर में रखते रहते हैं, यह सोचकर कि यह भगवान का अपमान होगा यदि उन्हें फेंक दिया जाए। लेकिन मेरे बच्चे, खंडित मूर्तियां या फटे हुए भगवान के चित्र शुभ नहीं होते। वे नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और घर में दुर्भाग्य लाते हैं। मेरे बच्चे, भगवान हमेशा पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक होते हैं। यदि उनकी मूर्ति खंडित है या चित्र फटा हुआ है, तो वह शुभ नहीं माना जाता। यह घर में नकारात्मकता और अशुभता लाता है। इससे घर के सदस्यों के मन में अशांति आती है और धार्मिक कार्यों में भी बाधा उत्पन्न होती है। तेरे घर से देवी देवताओं की कृपा दूर हो सकती है और दुर्भाग्य तेरे जीवन में आ सकता है।
इसलिए मेरे बच्चे, यदि तेरे घर में कोई खंडित मूर्ति है या कोई फटा हुआ भगवान का चित्र है, तो उसे तुरंत हटा दे। उन्हें किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दे, जैसे किसी नदी में प्रवाहित कर दे या किसी पेड़ के नीचे रख दे, लेकिन उन्हें घर में जमा करके मत रख। इसकी जगह अपने घर में नई और अखंडित मूर्तियां या सुंदर चित्र लगा, जो तेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा और भगवान का आशीर्वाद लाए। भगवान को हमेशा पूर्णता में ही पूजा जाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रख मेरे बच्चे। और अंत में मेरे बच्चे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, तेरे घर में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनका तू कभी उपयोग नहीं करता, जैसे कि पुराने अखबारों का ढेर, मैगजीनें, पुरानी टूटी हुई चीजें जो शायद कभी काम आए, या ऐसे कपड़े जो तूने कई सालों से नहीं पहने। मेरे बच्चे, यह तेरी गलतफहमी है। ये सभी चीजें तेरे घर में ऊर्जा के प्रवाह को रोकती हैं। ये स्टैग्नेंट एनर्जी, ठहरी हुई ऊर्जा पैदा करती हैं, जो नकारात्मकता को आमंत्रित करती है। मेरे बच्चे, तेरी अलमारी में, तेरे स्टोर रूम में, तेरे घर के कोनों में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो धूल खा रही हैं और जिनका कोई उपयोग नहीं है। ये चीजें न केवल जगह घेरती हैं, बल्कि तेरे मन में भी बोझ पैदा करती हैं। ये तुझे अतीत से बांधे रखती हैं और तुझे आगे बढ़ने से रोकती हैं। तेरे घर में अव्यवस्था फैलाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा को आने नहीं देती। इसलिए मेरे बच्चे, एक बार अपने पूरे घर को अच्छे से देख। जो भी चीज कई सालों से उपयोग में नहीं आई है, उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दे। पुराने अखबारों को बेच दे, पुरानी मैगजीनों को फेंक दे, टूटी हुई चीजों को फेंक दे या ठीक करा ले। ऐसे कपड़े जो अब काम नहीं आते, उन्हें दान कर दे। अपने घर को हल्का और खुला बना। जहाँ खाली जगह होती है, वहीं नई ऊर्जा का आगमन होता है, वहीं नई संभावनाएं पैदा होती हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुझे जो बातें बताई हैं, ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं हैं। ये तेरे जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव डालती हैं। यदि तू इन बातों पर अमल करेगा, तो मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि तेरे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। तेरे घर में खुशियाँ लौट आएंगी, समृद्धि का आगमन होगा और शांति का वास होगा। तू देखेगा कि तेरे काम बनने लगेंगे, तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा और तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। याद रख मेरे बच्चे, यह पितृपक्ष, नवरात्रि और दीपावली का समय तेरे लिए एक नया सवेरा ला सकता है, बशर्ते तू इन बातों पर ध्यान दे। अपने घर को स्वच्छ, व्यवस्थित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रख। नकारात्मकता को अपने घर से दूर भगा और देख कैसे तेरा जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। अब एक बार फिर से सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में 3 बार जय बजरंगबली लिख दे। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि तेरी जिंदगी में अगले 24 घंटों में 3 बड़ी खुशखबरी आएंगी, जो तेरे जीवन को एक नई दिशा देंगी। और इस संदेश को लाइक करना मत भूलना मेरे बच्चे। तेरी एक लाइक मुझे और अधिक ऊर्जा देती है, ताकि मैं तेरे लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण संदेश लाती रहूं। तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है, तेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए हुए है। तेरी हर मुश्किल में, हर परेशानी में मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। बस तू सच्चाई के रास्ते पर चल और मेरी बातों पर अमल कर। तेरा जीवन निश्चित रूप से सफल और खुशहाल होगा। फेंकी नहीं, कहीं कोने में रख दी। अरे मेरे बच्चे, यह क्या कर रहा है? तू अपने घर को कचरे का ढेर बना रहा है। प्लास्टिक की ये थैलियाँ, ये खाली पैकेट, मेरे बच्चे, ये बहुत ही भयानक नकारात्मक ऊर्जा का संग्रह करते हैं। ये तेरे घर में दरिद्रता को खींचते हैं,
गरीबी को आकर्षित करते हैं। खाली डिब्बे, खाली पैकेट, फटे हुए कागज, ये सब चीजें तेरे घर की सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती हैं, उसे नष्ट कर देती हैं। क्या तू नहीं चाहता कि तेरे घर में माता लक्ष्मी का वास हो? क्या तू नहीं चाहता कि तेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हो? तो फिर इन खाली चीजों को घर से बाहर क्यों नहीं निकालता? ये खाली चीजें तेरे जीवन को भी खाली कर देंगी। तेरे हाथों में कुछ नहीं बचेगा। तेरा बटुआ खाली रहेगा, तिजोरी खाली रहेगी। तेरे बच्चे भूख से बिलखेंगे। क्या तू यही चाहता है? नहीं ना? तो फिर अभी के अभी, इसी क्षण अपने घर के हर कोने में देख, कहाँ-कहाँ ये खाली पैकेट पड़े हैं, कहाँ-कहाँ ये फालतू की थैलियाँ पड़ी हैं। उन्हें इकट्ठा कर और तुरंत फेंक दे। एक भी खाली पैकेट, एक भी खाली थैली तेरे घर में नहीं रहनी चाहिए। इस बात को गांठ बांध ले। मेरे बच्चे, तू अपने घर की सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, लेकिन क्या तू जानता है कि तेरी झाड़ू भी तेरे घर की खुशियों को प्रभावित कर सकती है? तेरी झाड़ू जो गंदगी को साफ करती है, वही झाड़ू तेरे घर में गंदगी को आकर्षित भी कर सकती है, यदि तू उसे सही ढंग से नहीं रखता। कई लोगों की आदत होती है झाड़ू को कहीं भी रख देना, खड़े करके रख देना, या फिर ऐसी जगह रखना जहां से वह सबको दिखाई दे। यह बहुत बड़ी गलती है। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां वह किसी को आसानी से दिखाई न दे। उसे छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़े करके नहीं रखना चाहिए, हमेशा लिटा कर रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए और न ही पूजा घर में। झाड़ू को कभी भी शाम के समय नहीं लगाना चाहिए, रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से घर से लक्ष्मी चली जाती है, दरिद्रता का वास होता है। झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं मारना चाहिए, उस पर पैर नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जो झाड़ू का अनादर करता है, लक्ष्मी उसका त्याग कर देती है। अगर तेरी झाड़ू टूट गई है, खराब हो गई है, तो उसे तुरंत बदल दे। टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। झाड़ू को हमेशा मंगलवार, शनिवार या अमावस्या के दिन खरीदना चाहिए। इस बात का ध्यान रख। तेरी झाड़ू ही तेरे घर की सफाई नहीं करती, बल्कि तेरे घर की ऊर्जा को भी नियंत्रित करती है। इसलिए झाड़ू को सही ढंग से रखना और उसका सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी अपने घर के प्रवेश द्वार पर ध्यान दिया है? तेरा प्रवेश द्वार तेरे घर का मुख होता है, जहां से सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों प्रवेश करती हैं। कई लोग अपने प्रवेश द्वार को बहुत ही अव्यवस्थित रखते हैं। जूते चप्पल इधर-उधर बिखरे पड़े रहते हैं। कूड़ा करकट पड़ा रहता है। पुरानी टूटी फूटी चीजें रखी रहती हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। तेरा प्रवेश द्वार हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। वहाँ कोई भी टूटी फूटी चीज नहीं होनी चाहिए। जूते चप्पल हमेशा व्यवस्थित ढंग से रखे होने चाहिए, एक शू रैक में। प्रवेश द्वार पर कभी भी कूड़ादान नहीं रखना चाहिए। कूड़ादान को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां वह दिखाई न दे। प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बहुत शुभ होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। प्रवेश द्वार पर कोई सुंदर पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है। इस बात का ध्यान रख कि तेरा प्रवेश द्वार हमेशा आकर्षक और साफ सुथरा हो, ताकि माता लक्ष्मी तेरे घर में प्रवेश करने में संकोच न करे। यदि तेरा प्रवेश द्वार गंदा और अव्यवस्थित होगा, तो माता लक्ष्मी वहां से लौट जाएंगी और दरिद्रता तेरे घर में प्रवेश कर जाएगी। मेरे बच्चे, तूने अपने घर में कई तस्वीरें लगा रखी होंगी, कई देवी देवताओं की तस्वीरें,
अपने परिवार की तस्वीरें। लेकिन क्या तूने कभी उन तस्वीरों पर गौर किया है? क्या वे तस्वीरें सही स्थिति में हैं? क्या वे फटी हुई नहीं है? क्या वे धुंधली नहीं है? जैसा कि मैंने पहले बताया, फटी हुई तस्वीरें जीवन को खंडित करती हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जिन पर तुझे ध्यान देना होगा। अब अगली बात, मेरे बच्चे, जो तेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तेरे घर में कई सारे पुराने और टूटे हुए खिलौने पड़े हैं। खास तौर पर यदि तेरे बच्चे हैं, तो उनके ऐसे खिलौने जो अब काम नहीं आते, टूट चुके हैं या उनके अंग गायब हैं। तू उन्हें फेंकना नहीं चाहता, यह सोचकर कि यह तेरे बच्चे की यादें हैं या शायद कभी ठीक करा लेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, ये टूटे हुए खिलौने तेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। ये तेरे बच्चों के भविष्य पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। टूटे हुए खिलौने घर में रखने से घर में क्लेश बढ़ता है, शांति भंग होती है। ये बच्चों के मन में भी नकारात्मकता भरते हैं और उनके विकास में बाधा डालते हैं। ये टूटे हुए खिलौने घर में बिखरे हुए पड़े रहते हैं और एक तरह की अव्यवस्था फैलाते हैं। यह अव्यवस्था केवल भौतिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है। इससे घर के सदस्यों के बीच संबंध खराब होते हैं और खुशियां दूर चली जाती हैं। मेरे बच्चे, जो चीज टूट गई है, जिसका अब कोई उपयोग नहीं है, उसे घर में जमा करके रखने का कोई फायदा नहीं। यह केवल नकारात्मकता को बढ़ाती है। अपने बच्चों को समझा और उन्हें भी इस बात का महत्व बता। जो खिलौने टूट गए हैं, उन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल दे। उन्हें या तो फेंक दे या यदि संभव हो तो उन्हें मरम्मत कराकर किसी जरूरतमंद बच्चे को दे दे। लेकिन उन्हें घर में बेकार पड़े रहने मत दे। ये तेरे बच्चों के भाग्य को भी खंडित कर सकते हैं और उनके जीवन में निराशा भर सकते हैं। अगली बात, मेरे बच्चे, कई लोगों की आदत होती है कि वे अपने घर में सूखे हुए फूल या सूखे हुए पौधे रखते हैं। पूजा के बाद के फूल जो सूख जाते हैं, उन्हें तू फेंकने की बजाय किसी कोने में रख देता है, यह सोचकर कि यह पवित्र है। लेकिन मेरे बच्चे, सूखे हुए फूल या पौधे नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। वे मृत्यु और अंत का प्रतीक हैं, न कि जीवन और खुशहाली का। जब तू अपने घर में सूखे हुए फूल या पौधे रखता है, तो तू अनजाने में अपने घर में उदासी, निराशा और नकारात्मकता को आमंत्रित करता है। ये चीजें तेरे घर की सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती हैं और तेरे जीवन में स्टैग्नेशन, ठहराव लाती हैं। तेरे काम रुक जाते हैं और तुझे आगे बढ़ने में मुश्किल होती है। मेरे बच्चे, पूजा के बाद जब फूल सूख जाएं, तो उन्हें तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दे या किसी पेड़ के नीचे रख दे। लेकिन उन्हें घर में जमा करके मत रख। इसी तरह, यदि तेरे घर में कोई पौधा सूख गया है, तो उसे भी तुरंत हटा दे। उसकी जगह कोई हरा भरा, जीवंत पौधा लगा, जो तेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली लाए। सूखे हुए फूल और पौधे तेरे घर से धन, स्वास्थ्य और खुशियों को दूर भगाते हैं और तेरे जीवन में दुर्भाग्य लाते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रख, मेरे बच्चे, कि तेरे घर में कोई भी सूखा हुआ फूल या पौधा न हो। अब अगली चीज, मेरे बच्चे, जो तेरे घर में दरिद्रता ला सकती है, वह है टूटी हुई या खंडित मूर्तियां और भगवान के ऐसे चित्र जो फट गए हैं या खराब हो गए हैं। कई बार लोग भक्तिवश ऐसी चीजों को भी घर में रखते रहते हैं, यह सोचकर कि यह भगवान का अपमान होगा यदि उन्हें फेंक दिया जाए। लेकिन मेरे बच्चे, खंडित मूर्तियां या फटे हुए भगवान के चित्र शुभ नहीं होते। वे नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और घर में दुर्भाग्य लाते हैं। मेरे बच्चे, भगवान हमेशा पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक होते हैं।
यदि उनकी मूर्ति खंडित है या चित्र फटा हुआ है तो वह शुभ नहीं माना जाता। यह घर में नकारात्मकता और अशुभता लाता है। इससे घर के सदस्यों के मन में अशांति आती है और धार्मिक कार्यों में भी बाधा उत्पन्न होती है। तेरे घर से देवी देवताओं की कृपा दूर हो सकती है और दुर्भाग्य तेरे जीवन में आ सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तेरे घर में कोई खंडित मूर्ति है या कोई फटा हुआ भगवान का चित्र है तो उसे तुरंत हटा दे। उन्हें किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दे, जैसे किसी नदी में प्रवाहित कर दे या किसी पेड़ के नीचे रख दे। लेकिन उन्हें घर में जमा करके मत रख। इसकी जगह अपने घर में नई और अखंडित मूर्तियां या सुंदर चित्र लगा जो तेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा और भगवान का आशीर्वाद लाए। भगवान को हमेशा पूर्णता में ही पूजा जाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रख मेरे बच्चे। और अंत में मेरे बच्चे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, तेरे घर में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनका तू कभी उपयोग नहीं करता, जैसे कि पुराने अखबारों का ढेर, मैगजीनें, पुरानी टूटी हुई चीजें जो शायद कभी काम आए, या ऐसे कपड़े जो तूने कई सालों से नहीं पहने। मेरे बच्चे, यह तेरी गलतफहमी है। ये सभी चीजें तेरे घर में ऊर्जा के प्रवाह को रोकती हैं। ये स्टैग्नेंट एनर्जी, ठहरी हुई ऊर्जा पैदा करती है जो नकारात्मकता को आमंत्रित करती है। मेरे बच्चे, तेरी अलमारी में, तेरे स्टोर रूम में, तेरे घर के कोनों में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो धूल खा रही हैं और जिनका कोई उपयोग नहीं है। ये चीजें न केवल जगह घेरती हैं, बल्कि तेरे मन में भी बोझ पैदा करती हैं। ये तुझे अतीत से बांधे रखती हैं और तुझे आगे बढ़ने से रोकती हैं। तेरे घर में अव्यवस्था फैलाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा को आने नहीं देती। इसलिए मेरे बच्चे, एक बार अपने पूरे घर को अच्छे से देख। जो भी चीज कई सालों से उपयोग में नहीं आई है, उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दे। पुराने अखबारों को बेच दे, पुरानी मैगजीनों को फेंक दे, टूटी हुई चीजों को फेंक दे या ठीक करा ले। ऐसे कपड़े जो अब काम नहीं आते, उन्हें दान कर दे। अपने घर को हल्का और खुला बना। जहाँ खाली जगह होती है, वहीं नई ऊर्जा का आगमन होता है, वहीं नई संभावनाएं पैदा होती हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुझे जो बातें बताई हैं, ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं हैं। ये तेरे जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव डालती हैं। यदि तू इन बातों पर अमल करेगा, तो मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि तेरे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। तेरे घर में खुशियाँ लौट आएंगी, समृद्धि का आगमन होगा और शांति का वास होगा। तू देखेगा कि तेरे काम बनने लगेंगे, तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा और तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। याद रख मेरे बच्चे, यह पितृपक्ष, नवरात्रि और दीपावली का समय तेरे लिए एक नया सवेरा ला सकता है, बशर्ते तू इन बातों पर ध्यान दे। अपने घर को स्वच्छ, व्यवस्थित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रख। नकारात्मकता को अपने घर से दूर भगा और देख कैसे तेरा जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। अब एक बार फिर से सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में 3 बार जय बजरंगबली लिख दे। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि तेरी जिंदगी में अगले 24 घंटों में 3 बड़ी खुशखबरी आएंगी जो तेरे जीवन को एक नई दिशा देंगी। और इस संदेश को लाइक करना मत भूलना मेरे बच्चे। तेरी एक लाइक मुझे और अधिक ऊर्जा देती है, ताकि मैं तेरे लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण संदेश लाती रहूं। तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है, तेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए हुए है। तेरी हर मुश्किल में, हर परेशानी में मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। बस तू सच्चाई के रास्ते पर चल और मेरी बातों पर अमल कर।
तेरा जीवन निश्चित रूप से सफल और खुशहाल होगा। फेंकी नहीं, कहीं कोने में रख दी। अरे मेरे बच्चे, यह क्या कर रहा है? तू अपने घर को कचरे का ढेर बना रहा है। प्लास्टिक की ये थैलियाँ, ये खाली पैकेट, मेरे बच्चे, ये बहुत ही भयानक नकारात्मक ऊर्जा का संग्रह करते हैं। ये तेरे घर में दरिद्रता को खींचते हैं, गरीबी को आकर्षित करते हैं। खाली डिब्बे, खाली पैकेट, फटे हुए कागज, ये सब चीजें तेरे घर की सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती हैं, उसे नष्ट कर देती हैं। क्या तू नहीं चाहता कि तेरे घर में माता लक्ष्मी का वास हो? क्या तू नहीं चाहता कि तेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हो? तो फिर इन खाली चीजों को घर से बाहर क्यों नहीं निकालता? ये खाली चीजें तेरे जीवन को भी खाली कर देंगी। तेरे हाथों में कुछ नहीं बचेगा। तेरा बटुआ खाली रहेगा, तिजोरी खाली रहेगी। तेरे बच्चे भूख से बिलखेंगे। क्या तू यही चाहता है? नहीं ना। तो फिर अभी के अभी, इसी क्षण अपने घर के हर कोने में देख, कहाँ-कहाँ ये खाली पैकेट पड़े हैं, कहाँ-कहाँ ये फालतू की थैलियाँ पड़ी हैं। उन्हें इकट्ठा कर और तुरंत फेंक दे। एक भी खाली पैकेट, एक भी खाली थैली तेरे घर में नहीं रहनी चाहिए। इस बात को गांठ बांध ले। मेरे बच्चे, तू अपने घर की सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, लेकिन क्या तू जानता है कि तेरी झाड़ू भी तेरे घर की खुशियों को प्रभावित कर सकती है? तेरी झाड़ू जो गंदगी को साफ करती है, वही झाड़ू तेरे घर में गंदगी को आकर्षित भी कर सकती है, यदि तू उसे सही ढंग से नहीं रखता। कई लोगों की आदत होती है झाड़ू को कहीं भी रख देना, खड़े करके रख देना, या फिर ऐसी जगह रखना जहां से वह सबको दिखाई दे। यह बहुत बड़ी गलती है। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां वह किसी को आसानी से दिखाई न दे। उसे छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़े करके नहीं रखना चाहिए, हमेशा लिटा कर रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए और न ही पूजा घर में। झाड़ू को कभी भी शाम के समय नहीं लगाना चाहिए, रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से घर से लक्ष्मी चली जाती है, दरिद्रता का वास होता है। झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं मारना चाहिए, उस पर पैर नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जो झाड़ू का अनादर करता है, लक्ष्मी उसका त्याग कर देती है। अगर तेरी झाड़ू टूट गई है, खराब हो गई है, तो उसे तुरंत बदल दे। टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। झाड़ू को हमेशा मंगलवार, शनिवार या अमावस्या के दिन खरीदना चाहिए। इस बात का ध्यान रख। तेरी झाड़ू ही तेरे घर की सफाई नहीं करती, बल्कि तेरे घर की ऊर्जा को भी नियंत्रित करती है। इसलिए झाड़ू को सही ढंग से रखना और उसका सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी अपने घर के प्रवेश द्वार पर ध्यान दिया है? तेरा प्रवेश द्वार तेरे घर का मुख होता है, जहां से सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों प्रवेश करती हैं। कई लोग अपने प्रवेश द्वार को बहुत ही अव्यवस्थित रखते हैं। जूते चप्पल इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं। कूड़ा करकट पड़ा रहता है। पुरानी टूटी फूटी चीजें रखी रहती हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। तेरा प्रवेश द्वार हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। वहाँ कोई भी टूटी फूटी चीज नहीं होनी चाहिए। जूते चप्पल हमेशा व्यवस्थित ढंग से रखे होने चाहिए, एक शू रैक में। प्रवेश द्वार पर कभी भी कूड़ादान नहीं रखना चाहिए। कूड़ादान को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां वह दिखाई न दे। प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बहुत शुभ होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। प्रवेश द्वार पर कोई सुंदर पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है।
इस बात का ध्यान रख कि तेरा प्रवेश द्वार हमेशा आकर्षक और साफ सुथरा हो, ताकि माता लक्ष्मी तेरे घर में प्रवेश करने में संकोच न करे। यदि तेरा प्रवेश द्वार गंदा और अव्यवस्थित होगा, तो माता लक्ष्मी वहां से लौट जाएंगी और दरिद्रता तेरे घर में प्रवेश कर जाएगी। मेरे बच्चे, तूने अपने घर में कई तस्वीरें लगा रखी होंगी, कई देवी देवताओं की तस्वीरें, अपने परिवार की तस्वीरें। लेकिन क्या तूने कभी उन तस्वीरों पर गौर किया है? क्या वे तस्वीरें सही स्थिति में हैं? क्या वे फटी हुई नहीं हैं? क्या वे धुंधली नहीं हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया, फटी हुई तस्वीरें जीवन को खंडित करती हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जिन पर तुझे ध्यान देना होगा। परिवार में उत्पन्न होंगी, इस चीज से सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ेंगी। अब अगली चीज, मेरे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से सुन। मेरी हर बात पर गौर कर। कई लोगों की आदत होती है, तेरे घर में कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। जैसे कि मान ले, तेरे घर में सर्फ की थैली है। अब सर्फ खत्म हो गया। तूने सर्फ फाड़ा, सर्फ उपयोग में लिया। सर्फ की थैली का तूने क्या करा? किसी कोने में रख दी, यह सोचकर कि शायद कभी काम आ जाए। कई लोगों की आदत होती है कि कोई खाने की चीज है, वह खा ली और जो थैली थी उसको बिस्तर के नीचे रख दी, छुपा दी। कुछ हिसाब था, वह हिसाब खत्म हो गया। लेकिन उस हिसाब की जो चिट्ठी थी, वह बिस्तर के नीचे रख दी, गद्दे रजाई के नीचे रख दी। किसी ने सोफे के नीचे फंसा दी, उसे वहीं छोड़ दिया। ये सारी जो चीजें हैं, तो उस थैली को भी घर में रख दिया, यह सोचकर कि चलो कभी कुछ सामान लाना होगा तो ले आएंगे। मेरे बच्चे, यह बहुत बड़ी मूर्खता है। यह जो खाली थैलियां हैं, खाली पैकेट हैं, ये तेरे घर में नकारात्मकता का सबसे बड़ा स्रोत है। ये तेरे घर में गरीबी को, दरिद्रता को आमंत्रित कर रही हैं। तू अनजाने में अपने ही घर में कचरे का ढेर लगा रहा है। तेरे घर में जितनी भी खाली थैलियां हैं, चाहे वह सर्फ की हो, नमक की हो, बिस्कुट की हो, नमकीन की हो, दाल की हो, किसी भी चीज की हो, मेरे बच्चे, उन्हें अभी इसी क्षण घर से बाहर फेंक दे। उन्हें कूड़ेदान में डाल दे। उन्हें अपने घर में इकट्ठा मत कर। इससे क्या होता है मेरे बच्चे, कि तेरे घर में अन्नधन की कमी आती है। तू जो भी कमाता है, वह पानी की तरह बह जाता है। तेरे घर में कभी बरकत नहीं होती। लक्ष्मी जी तेरे घर से रूठ जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिस घर में गंदगी का वास होता है, जहां अनावश्यक चीजें पड़ी रहती हैं, वहां लक्ष्मी जी कभी नहीं ठहरती। वे ऐसे घर से तुरंत चली जाती हैं। और जब लक्ष्मी जी चली जाती हैं, तो गरीबी और दरिद्रता अपने आप तेरे घर में आ जाती है। तेरे घर में कभी पैसा नहीं टिकता। जितनी जल्दी आता है, उतनी ही जल्दी चला जाता है। कर्ज का बोझ तेरे ऊपर बढ़ता जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस आदत को तुरंत छोड़ दे। घर में किसी भी तरह की खाली थैली या पैकेट मत रख। उन्हें तुरंत फेंक दे। यह तेरे घर की सुख शांति को भंग कर रहे हैं। अब अगली चीज की ओर ध्यान दे मेरे बच्चे। तेरे घर में कई ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो टूट फूट गई हैं, खंडित हो गई हैं। जैसे कि टूटे हुए खिलौने, टूटे हुए बर्तन, टूटे हुए शीशे, टूटे हुए फर्नीचर, टूटी हुई घड़ी या कोई भी ऐसी वस्तु जो उपयोग में नहीं आ रही है और टूटी हुई है। मेरे बच्चे, इन टूटी हुई चीजों को अपने घर में रखना अत्यंत अशुभ होता है। ये चीजें राहु का प्रतीक होती हैं और राहु तेरे जीवन में भ्रम, निराशा और बाधाएं पैदा करता है। जिस घर में टूटी हुई चीजें पड़ी रहती हैं, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। उस घर में रहने वाले लोगों के मन में
हमेशा अशांति बनी रहती है। उनका मन हमेशा विचलित रहता है। उनके रिश्तों में खटास आने लगती है। भाई भाई में लड़ाई होती है, पति पत्नी में कलह होती है। घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण बना रहता है। मेरे बच्चे, तूने कभी सोचा है कि तेरे घर में आए दिन लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? छोटी छोटी बातों पर तू और तेरे परिवार के सदस्य क्यों भिड़ जाते हैं? इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि तेरे घर में टूटी हुई चीजें पड़ी हुई हैं। ये चीजें तेरे मन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, तेरे स्वभाव को चिड़चिड़ा बनाती हैं और तुझे क्रोधित करती हैं। इससे तेरे घर की सुख शांति भंग होती है और लक्ष्मी जी भी ऐसे घर में कभी नहीं आती। इसलिए मेरे बच्चे, अपने घर से जितनी भी टूटी हुई चीजें हैं, उन्हें तुरंत बाहर निकाल दे। उन्हें या तो फेंक दे या फिर अगर मरम्मत हो सकती है तो उनकी मरम्मत करा ले। लेकिन टूटी हुई अवस्था में उन्हें अपने घर में बिल्कुल मत रख। यह तेरे और तेरे परिवार के लिए अत्यंत हानिकारक है। खास तौर पर मेरे बच्चे, टूटे हुए शीशे या दर्पण को घर में बिल्कुल मत रख। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। टूटे हुए शीशे से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और यह तेरे जीवन में दुर्भाग्य ला सकता है। अगर तेरे घर में कोई शीशा टूट गया है तो उसे तुरंत हटा दे और नए शीशे का उपयोग कर। इसी तरह मेरे बच्चे, अगर तेरे घर में कोई घड़ी टूटी हुई है या बंद पड़ी है तो उसे भी तुरंत ठीक करा ले या बदल दे। बंद घड़ी तेरे जीवन में ठहराव और प्रगति में बाधा का प्रतीक होती है। यह तेरे समय को रोक देती है और तुझे आगे बढ़ने से रोकती है। अब अगली चीज, मेरे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से सुन। कई लोगों की आदत होती है अपने घर में सूखे हुए फूल या मुरझाई हुई मालाएं रखने की। देवी देवताओं को चढ़ाने के बाद वे उन्हें फेंकते नहीं हैं, बल्कि उन्हें घर में ही कहीं रख देते हैं। मेरे बच्चे, सूखे हुए फूल या मुरझाई हुई मालाएं घर में रखना अत्यंत अशुभ होता है। ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती हैं और ये तेरे घर में निराशा और उदासी लाती हैं। जिस घर में सूखे हुए फूल पड़े रहते हैं, उस घर में खुशियां नहीं आती। घर में हमेशा एक उदास और मायूस माहौल बना रहता है। लोग हमेशा चिंतित और परेशान रहते हैं। मेरे बच्चे, तूने देखा होगा कि जब कोई फूल ताजा होता है तो वह कितना सुंदर और सुगंधित होता है, लेकिन जब वह सूख जाता है तो वह अपनी सारी सुंदरता और सुगंध खो देता है। इसी तरह जब तू अपने घर में सूखे हुए फूल रखता है तो वे तेरे घर की सारी खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं। वे तेरे जीवन में उदासी और निराशा लाते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी तू देवी देवताओं को फूल चढ़ाए तो उन्हें सूखने से पहले ही हटा दे। उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दे या फिर उन्हें किसी पेड़ के नीचे रख दे। लेकिन अपने घर में सूखे हुए फूल या मुरझाई हुई मालाएं बिल्कुल मत रख। यह तेरे घर की खुशियों को छीन लेता है। अब अगली चीज, मेरे बच्चे, कई लोगों की आदत होती है अपने घर में कांटेदार पौधे रखने की, जैसे कि कैक्टस या कोई अन्य कांटेदार पौधा। मेरे बच्चे, कांटेदार पौधे घर में रखना वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत अशुभ माना जाता है। ये पौधे तेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा और तनाव पैदा करते हैं। जिस घर में कांटेदार पौधे होते हैं, उस घर में रहने वाले लोगों के रिश्तों में कड़वाहट आती है, उनके बीच दूरियां बढ़ती हैं। घर में हमेशा लड़ाई झगड़े और तनाव का माहौल बना रहता है। मेरे बच्चे, जैसे कांटेदार पौधा दूसरों को चुभता है, उसी तरह ये पौधे तेरे घर के सदस्यों के बीच भी कड़वाहट पैदा करते हैं। ये तेरे रिश्तों में खटास लाते हैं और तुझे अकेला महसूस कराते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अगर तेरे घर में कोई कांटेदार पौधा है तो उसे तुरंत हटा दे, उसे अपने घर से दूर कर दे
या फिर उसे किसी ऐसी जगह रख दे जहां उसका प्रभाव तेरे घर पर न पड़े। अपने घर में हरे भरे और शुभ पौधे लगा जो तेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियां लाए, जैसे कि तुलसी का पौधा, मनी प्लांट या कोई अन्य शुभ पौधा। ये पौधे तेरे घर में सुख समृद्धि लाते हैं और तेरे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। अब अगली चीज की ओर ध्यान दे मेरे बच्चे। तेरे घर में कई ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो धूल मिट्टी से सनी हुई हैं और तू उन्हें साफ नहीं करता, जैसे कि पुरानी किताबें, पुरानी अलमारियां या कोई भी ऐसी वस्तु जिस पर धूल की मोटी परत जम गई हो। मेरे बच्चे, धूल मिट्टी घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती है। जिस घर में धूल मिट्टी और गंदगी होती है, उस घर में लक्ष्मी जी कभी नहीं आती। लक्ष्मी जी को साफ सफाई और स्वच्छता बहुत पसंद है। वे ऐसे घर में कभी नहीं ठहरती जहां गंदगी का वास होता है। मेरे बच्चे, तूने देखा होगा कि जब तेरे घर में धूल मिट्टी होती है तो तेरा मन भी उदास और परेशान रहता है। तुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। तेरा मन हमेशा अशांत रहता है। यह इसलिए होता है क्योंकि धूल मिट्टी, वो रैपर था, वो रैपर भी कहीं कोने में रख दिया, यह सोचकर कि शायद कभी काम आ जाए। मेरे बच्चे, यह तेरी गलतफहमी है। यह छोटी सी लापरवाही तेरे पूरे जीवन को तहस-नहस कर सकती है, तेरे पूरे घर को बर्बाद कर सकती है। यह तेरी दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है। तूने जाने अनजाने में अपने ही हाथों से अपने घर में दरिद्रता को आमंत्रित कर रखा है। ये जो खाली पैकेट है, खाली रैपर है, ये क्या करते हैं? ये तेरी तिजोरी को, तेरे घर के हर कोने को खाली कर देते हैं। ये खालीपन का प्रतीक है और जहाँ खालीपन होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा अपना वास बना लेती है। ये तेरे घर में धन के प्रवाह को रोकते हैं, लक्ष्मी को आने नहीं देते। जहाँ खालीपन होता है वहाँ समृद्धि नहीं आती, बल्कि गरीबी आती है। तेरे घर में पैसे की किल्लत पैदा होती है क्योंकि तूने अपने घर में ऐसे खाली पैकेट, खाली रैपर जमा कर रखे हैं। मेरे बच्चे, ये चीजें सीधे तौर पर तेरी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डालती हैं। तेरी बचत को खत्म करती हैं और तुझे कर्ज के दलदल में धकेल देती हैं। क्या तूने कभी सोचा है कि तेरे सारे प्रयास विफल क्यों हो जाते हैं? तेरी मेहनत का फल तुझे क्यों नहीं मिलता? इसका एक बड़ा कारण यही है कि तेरे घर में यह खालीपन हावी है। इन खाली पैकेटों और रैपरों को तुरंत अपने घर से बाहर निकाल दे मेरे बच्चे। इन्हें कचरे के डिब्बे में डाल दे। इन्हें किसी भी हालत में घर में जमा करके मत रख। ये तेरे घर की खुशियों को, तेरे धन को, तेरी शांति को खा रहे हैं। इन्हें जितना जल्दी तू घर से बाहर निकालेगा, उतनी ही जल्दी तेरे जीवन में समृद्धि और खुशहाली का आगमन होगा। अब अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, मेरे बच्चे, तेरे घर में कई जगह पर जाले लगे हुए हैं, कोनों कोनों में मकड़ी के जाले, और तू उन्हें नजरअंदाज कर देता है। तू सोचता है कोई बात नहीं, बाद में साफ कर दूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह तेरी बहुत बड़ी गलती है। मकड़ी के जाले केवल गंदगी का प्रतीक नहीं है, वे दुर्भाग्य और नकारात्मकता के भी प्रतीक हैं। जहाँ मकड़ी के जाले होते हैं, वहाँ उन्नति रुक जाती है, प्रगति बाधित होती है। ये जाले तेरी सोच को भी उलझा देते हैं, तुझे सही निर्णय लेने से रोकते हैं। मेरे बच्चे, मकड़ी के जाले तेरे घर में आलस्य और निराशा का माहौल पैदा करते हैं। वे सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोकते हैं और घर में उदासी छा जाती है। तेरे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं क्योंकि ये जाले तेरी सफलता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। मकड़ी के जाले न केवल तेरे घर को गंदा करते हैं, बल्कि तेरे मन को भी अशांत करते हैं। ये तेरे जीवन में उलझने पैदा करते हैं और तुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे,
जब भी तू यह संदेश देखे, तुरंत अपने घर के हर कोने को ध्यान से देख। जहाँ कहीं भी मकड़ी के जाले दिखें, उन्हें तुरंत साफ कर दे, उन्हें पूरी तरह से हटा दे। अपने घर को स्वच्छ और सुंदर बना। जिस घर में स्वच्छता होती है, वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है, वहीं सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ खुशहाली, समृद्धि और शांति अपने आप चली आती है। मकड़ी के जाले तेरे घर से हर तरह की खुशियों को दूर भगाते हैं और तेरे जीवन में संघर्ष को बढ़ाते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रख कि तेरे घर में कहीं भी मकड़ी के जाले न हो।